एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एंड अलाइंस एंड का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आपको नाम बताना है कि सबसे ज़्यादा छोटा कीड़ा जो आपने देखा और वो काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। क्या वो एक मक्खी है? नहीं, वो एक मक्खी नहीं है। क्या वो एक मच्छर है? नहीं, वो एक मच्छर नहीं है। तो क्या वो एक अर्थवर्म है? क्या वो एक वर्म है जो ज़मीन पे चलता है, ज़मीन पे चढ़ने वाला कीड़ा है? नहीं, वो एक ज़मीन पे चलने वाला कीड़ा वर्म भी नहीं है, बल्कि वो एक आंट, एक चींटी है। सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, बहुत छोटे से छोटी है और बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। ये स्टोरी जो है वो एक आंट के लाइफ की, वो ऐसी है कि नॉर्मल ह्यूमंस को लगेगा वो तो बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता है। कुछ लोगों ने मगर क्या किया, जो आंट्स होती हैं उनको पालतू जानवर की तरह पाला और उनकी जो सारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनको बहुत ही ध्यान से देखा। तब उन्होंने पाया कि बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में कि ये बहुत ही होशियार होती हैं। ये बहुत ही छोटी सी मगर बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनती, इंटेलिजेंट, होशियार और क्रिएटिव होती हैं। जो आंट्स होती हैं उनके आगे जो छोटी छोटी सी होती हैं, उनके मान लीजिए मुझे जैसे जो होती हैं उनको फिलर्स बोलते हैं, मुझे जैसी होती हैं, या फिर एंटीना बोलते हैं, या क्या ये वो क्या करती हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए वो एंटीनास को यूज़ करती हैं और मैसेजेस पास करती हैं जो एक दूसरे को पहुंचाने होते हैं। वो इसी की हेल्प से पहुंचाते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो चींटियाँ चलती हैं वो एक लाइन में चलती हैं, दीवार चढ़ती भी हैं तो लाइन में चढ़ती हैं, एक दूसरे से टकराते हुए मिलती हैं। कि हमें नहीं लगता कई बार जब हम चींटियों को देख रहे होते हैं कि क्या इनको दिखाई नहीं देता जो एक दूसरे से टकरा के चलती हैं? ऐसा हम सोचते हैं, ज़्यादातर आप भी सोचते होंगे अगर आप चींटियों को ध्यान से देखते होंगे तो। ये आपस में टकराती ज़रूर है, मगर इनका जो टकराना होता है वो एक दूसरे को ग्रीट कर रही होती हैं। मतलब एक दूसरे को हेलो, हाय, नमस्ते करने का तरीका होता है। वो एक दूसरे को हेलो, हाय, नमस्ते बोल रही होती हैं। तब इसीलिए ये एक दूसरे से टकराते हैं, फिलर्स। और ये जो एंटीनास होता है इनको हम फिलर्स कहते हैं, हम फिलर्स भी बोल सकते हैं। और जैसे आंट्स जो होती हैं, और ये जो आंट्स जो होती हैं वो कई टाइप्स की होती हैं। देखो, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, द कॉमनेस्ट एंड देम आर द ब्लैक और रेड वन। और ये जो आंट्स जो होती हैं वो कई टाइप्स की होती हैं, एक तरह की नहीं, बहुत तरह की होती हैं। बट इनमें जो कॉमन होता है वो ब्लैक एंड रेड होता है, जो आपने अपने घरों में भी देखा होगा। बट क्या होता है कि जो ये राइटर है कि ये बताते हैं कि किसी ने बहुत ज़्यादा अटेंशन्स नहीं दिया है, ऐसे ये अपने लाइफ को जीते हैं। जो ये आंट्स होती है ना, इनकी लाइफ्स को कौन ध्यान देता है? कोई भी ध्यान नहीं देता। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि कोई भी इनके लाइफ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ये अपने लाइफ को ऐसे जीती हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल्स घर होते हैं। जो ये आंट्स होती हैं इनके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल्स घर होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट या तो फिर आंटिल्स कह सकते हैं। उनमें बहुत से छोटे छोटे रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं। पैसेजेस मतलब रास्ते, जिसमें जो क्वीन आंट्स होती है वो अंडा दे देती हैं, और अदर्स आंट्स जो होती हैं वो मतलब नर्सरीज होती हैं। इनके घर में तो क्वीन आंट्स होती हैं जिसमें रहती हैं, नर्सरीज होती हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, और इनके
जो यंग वंस होते हैं, बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं आंट्स के, उनको क्रब्स बोलते हैं। और जो वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं जो काम करते हैं, जो कि रिजर्व्ड अलग क्वार्टर्स में रहते हैं, जो अपना ज़्यादातर टाइम्स खाने को ढूंढने में लगा देते हैं। कुछ रूम्स होते हैं जो कि स्टोर हाउस की तरह काम आते हैं। जैसे आपके घर में भी स्टोर हाउस वगैरह होगा जहां आप अपने सामानों को रखते होंगे, वैसे ही ये चींटियां होती हैं। इनके आंट सिल में स्टोर हाउस होता है। कुछ रूम्स खाली होते हैं जहाँ पे ये अपना सामान रखती हैं, अपना खाना वगैरह रखती हैं। और यहाँ जो सोल्जर्स भी होते हैं, इनमें उनके सेपरेट ब्रेक्स बनाए होते हैं। कई वर्कर्स जो हैं और वो कभी भी ट्राई नहीं करते कि वो मतलब सोल्जर्स के हाउस में रह ले जाके, और ना ही कोई सोल्जर्स कभी भी खाना सर्च करने के लिए जाता है किसी और के रूम साइड्स। कोई भी वर्कर और कोई भी सोल्जर्स या फिर कोई भी क्लीनर्स, मतलब कोई भी दूसरी आंट स्क्रब्स को यानी कि चींटियों की छोटी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप देख रहे हैं कि जो ये आंट्स की लाइफ है वो कितनी पीसफुल है। बोला जाए तो कितनी ज़्यादा शांतिपूर्ण है। कोई भी एक दूसरे को काम करते वक्त परेशान नहीं करता, दखल नहीं देता, एक दूसरे को परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करता, और सब अपना काम बहुत ही होशियारी से करते हैं और बहुत ही बहादुरी से। तो वो कभी भी एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं करते। वो अपने ग्रुप मेंबर से कभी भी लड़ाई नहीं करते। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट द अलाइंस का सप्लीमेंट्री बुक का। अगर आपको पार्ट सेकेंड देखना है तो आप हमारे तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।